हे गाइस, वेलकम बैक टू DWS यानी कि डी विद सॉल्यूशंस। और देखो, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी 11th क्लास की ना यूनिट टेस्ट होने वाली है, उसमें इंग्लिश का पेपर कैसा होगा, इंग्लिश के पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये हमें बता दो। तो देखो, आज आपके लिए लाइव हूँ इंग्लिश का पेपर। अब आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो ये बिलोंग करता है, यानी कि उस हिसाब से डिपेंड करता है। हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है, यानी कि कोई पहले पैसेज डाल देगा, तो कोई पहले ग्रामर का सेक्शन डाल देगा, ठीक है, तो कोई पहले राइटिंग स्किल्स डाल देगा, कोई राइटिंग स्किल्स में पहले लेटर डाल देगा, फिर ईमेल डालेगा, कोई पहले ईमेल डालेगा फिर लेटर डालेगा। पर जितने भी क्वेश्चंस आज मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि फर्स्ट है हमारा रीड द एक्सट्रैक्ट, यानी कि हमें पूरा ये पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने। ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ऐसे टाइप के आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है राइस वाला, यानी कि वो राइस का लेसन था ना हमारा, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वो वाले लेसन से आपको आया है, आपको किसी और लेसन से आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको सेकंड लेसन से आ सकता है, थर्ड लेसन से, फोर्थ लेसन से, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी लेसन से आ सकता है। देन अगर हम बाद में ग्रामर पॉइंट पे जाएंगे, फिर पोएटिक पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन आएगा। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं गारंटी दे देती हूँ, लाइक 90% यही क्वेश्चन आएंगे, यही इन द सेंस ट्रू और फॉल्स आएगा ही आएगा। ट्रू और फॉल्स पे क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आएगा, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन अलग होंगे। गिव रीजंस आएगा ही आएगा, गिव रीजन का क्वेश्चन अलग होगा। गेस वाला आएगा ही, पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा ही। बस जो इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा आपका, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी टीचर यही लेसन तो डालने वाली है। ओके, सो देखो, पहला क्वेश्चन आपको कैसे आने वाला है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि पूरा पैसेज आपको रीड करना है और नीचे जितनी भी एक्टिविटीज आपको दी गई है, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज आपको दी गई है वो आपको सॉल्व करनी है। पूरा पेपर कितने मार्क्स का होगा, तो पूरा पेपर 25 मार्क्स का होगा, ये याद रखना है, ठीक है। पहले हमारे यूनिट टेस्ट जब स्कूल में होते थे 20 मार्क्स के होते थे, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो 25 मार्क्स का। ओके, तो पहला है हमारा ट्रू और फॉल्स। पहले आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चंस, अगर सही है तो सिर्फ ट्रू लिख देना है, और अगर गलत है तो आपको फॉल्स लिख के वो स्टेटमेंट वापस अच्छा भी बनाना है, यानी कि जो स्टेटमेंट में जो चीज गलत है उसको हटा के वहां पे जो चीज राइट है वो भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज्ड हाइब्रिड वैरायटी इन देयर फार्म, तो ये देखो इसको टिक किया, यानी कि ट्रू है। द राइटर नीडेड ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस, ये भी ट्रू है। द लैंड ऑफ नरेटर वाज नॉट फर्टाइल, दैट इज फॉल्स, ठीक है। द राइटर एग्रीड टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप, ये भी फॉल्स है, बिकॉज द राइटर डिड नॉट एग्रीड टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स। आपको ऐसा लिखना है। सेकंड आपको आएगा गिव रीजन, यानी कि कोई भी एक लाइन आएगी, ये लाइन ऐसे क्यों है, राइटर ने ऐसा क्यों बोला, ऑथर ने ऐसा क्यों बोला, या किसी भी एक कैरेक्टर ने ऐसी बात क्यों की, इसका आपको गिव रीजन पूछा जाएगा। फिर आपको गेस करने को बोला जाएगा कि ये ऐसा ही क्यों है। द राइटर ऑलमोस्ट गेव अप होप ऑफ फाइंडिंग द देसी वैरायटी ऑफ राइस, गेस इट्स रीजन, ऐसा क्यों, यानी कि राइटर ने ऐसा क्यों किया, उस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, स्टोरी ने ऐसा टर्न क्यों लिया, इसका आपको रीजन गेस करने को बोलेंगे। जैसे गिव रीजन होता है, सेम टू सेम ये वैसे ही रहने वाला है, बस वहां पे गिव रीजन रहेगा, यहाँ पे गेस द रीजन रहेगा। ओके, देन आएगा हमारा पर्सनल रीजन, पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि क्या, आपको अगर लेसन है आपको फार्मर्स पे से, तो आपको फार्मर्स की आजकल फार्मर्स की लाइफ कैसी है, फार्मर्स पे कौन सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब आपको पूछा जाएगा। अगर पॉल्यूशन का पैसेज है तो आपको पूछा जाएगा कि आजकल जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, तो ऐसा आएगा। देन हम जाएंगे लैंग्वेज स्टडी पर। तो देखो, पहला ट्रू और फॉल्स था 2 मार्क के लिए, ठीक है। फिर हमारा था दैट इज गिव रीजन, गिव रीजन था 2 मार्क के लिए, गेस रीजन 2 मार्क के लिए, पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क के लिए। और ये जो डू एज डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड यानी कि क्या, ग्रामर वाला पार्ट, ये है हमारा 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए यानी कि 3 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। फर्स्ट दैट इज मेक सिंपल सेंटेंस, यानी कि आपके सेंटेंसेस होते हैं, राइट, सिंपल सेंटेंस होते हैं, असरेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। सेकंड है फ्रेम अ WH क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिया है इन अप्रैल 2005, तो इन अप्रैल 2005 यानी कि उस समय की बात, यानी कि किस समय की, किस यानी कि यहाँ पे आएगा व्हेन, ठीक है। तो WH यानी कि आपको व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ये वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन एंड अराउंड the village of the pet had switched over to hybrids. Identify the tense. Tense यानी कि क्या, past tense, future tense, present tense. अब यहाँ पे देखो switched, ed लग गया है, यही देख के आपको समझ जाएगा कि ये कौन सा tense है, past tense है।
अगर आपको टेंसेस नहीं पता है, अगर आपको सेंटेंसेस के वेरियस टाइप्स नहीं पता है, WH क्वेश्चंस नहीं पता है, अगर आपको इन शॉर्ट अगर आपको ग्रामर पे वीडियो चाहिए तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन बता दो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए मैं वो टॉपिक ले लूंगी। ओके, इतना होने के बाद हम आएंगे A6 पे, दैट इज वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी यानी कि इसमें आपको मैच द कॉलम्स आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपको मीनिंग सिनोनियम्स आ सकते हैं, एंटोनियम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी में आपको ये सब आएगा। देन हम जाएंगे पोएट्री सेक्शन पे। ठीक है, आपको पोएट्री रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। आपको पोएट्री सेक्शन दिया जाएगा, पोएट्री का एक कोई भी एक पोएट का आपको पोएम का एक पैसेज दिया जाएगा, वो पैसेज आपको रीड करना है एंड उसपे के फॉलोइंग आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो पोएट ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा वर्ड किसको डिनोट किया, ये क्वेश्चन आपको आएगा। सेकंड आपको आएगा कि एक कोई भी वर्ड है, जैसे यहाँ पे चेरी ट्री, चेरी ट्री के बारे में 4-5 वर्ड्स बता दो, तो आप चेरी ट्री के बारे में यहाँ पे वर्ड्स बता सकते हो। ठीक है, कि चेरी ट्री एक बहुत ही सुंदर ट्री होती है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे लिखा है कि चेरी ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, चेरी ट्री ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरा आप पैसेज पढ़ के एक्सट्रैक्ट पढ़ के देन A2 का क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 2 मार्क के लिए, दैट इज द यंग ट्री। आपको एक कोई भी लाइन दी जाएगी और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लाइन देती हूँ, एंड से लेके मे तक आपको ये लाइन दी और आपको बोला एक्सप्लेन करो, तो आपको इस लाइन के बारे में आपके टीचर ने जितना भी सिखाया होगा वो सारा आपको इसमें लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। इफ यू वांट वीडियोस रिलेटेड टू पोएम्स मुझे कमेंट्स में बता देना। लेसन्स तो हमारे सारे अपलोड हो गए 1.5 तक, 1.6 ही बाकी है, वो भी कर दूंगी मैं जल्दी। और अगर आपको पोएम चाहिए तो मुझे उतना कमेंट में बता देना, मैं पोएम्स भी लेके आ जाऊंगी। देन पर्सनल रिस्पॉन्स, इसमें भी जैसे कि हमने फर्स्ट पैसेज में पर्सनल रिस्पॉन्स दिया था, वैसे ही इसमें भी हमें पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। देन हम जाएंगे पोएटिक डिवाइस पर। पोएटिक डिवाइस यानी कि मैं आपको बोलती हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे होते हैं, एलिट्रेशन, मेटाफोर, रिपीटेशन, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको 2 पूछे गए हैं, दैट इज फर्स्ट इज एलिट्रेशन एंड सेकंड इज एंटीथेसिस। एलिट्रेशन यानी कि जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। और एंटीथेसिस यानी कि किसी चीज का अपोजिट बताया गया है। ठीक है, बॉय का अपोजिट गर्ल बताया गया है, गुड का अपोजिट बैड बताया गया है, तो हो गया एंटीथेसिस। ठीक है, तो ये वाले फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देयर आर टोटल 26 फिगर्स ऑफ स्पीच। कितने फिगर्स ऑफ स्पीच है टोटल? 26। इफ यू डू नॉट नो मुझे कमेंट्स बता दे। देन क्वेश्चन 3 पे जाएंगे कि आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। ये आपको 3 मार्क के लिए आएगा, किसी किसी कॉलेज में आपको 3 मार्क के लिए डाला जाएगा और किसी किसी कॉलेज में आपको पूरे 5 मार्क्स के लिए डाला जाएगा। यानी कि क्या है, राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स में आपको 2 चीजें दी जाएंगी और 2 चीजों में से आपको एक ही चीज रखनी है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में आपको ईमेल दिया जाएगा, अदरवाइज लेटर दिया जाएगा। आप बोलोगे दीदी ईमेल और लेटर तो सेम ही हो गया, किसी और को मैसेज भेजना है। हाँ सेम ही है, बस क्या हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो गया है। लेटर का फॉर्मेट अलग होता है, ईमेल का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो आपको दोनों में से एक चूज करना है कि आपको ईमेल लिखना है या आपको लेटर लिखना है। आपने जो भी लिख लिया वो परफेक्ट फॉर्मेट से लिखना, परफेक्ट वे से लिखना, अच्छी इंग्लिश यूज करना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो कुछ इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं रहने वाला है। पहले तो पैसेज ही रहने वाला है, पैसेज में देख के आंसर सॉल्व करने। ठीक है, और अगर आपको लेसन्स आपने मेरे वीडियोस देख लिए होंगे तो आप पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह, रीजंस, गिव रीजंस वगैरह एकदम इजीली आराम से पूरे 2-2, 3-3 मार्क के लिख के आ जाओगे। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रामर के भी। ठीक है, उसके बाद आपको पोएम का आएगा, पोएम का भी सेम पैसेज से देख के आपको आंसर्स देने हैं, एक्सप्लेन वगैरह करने हैं, गिव रीजंस वगैरह देने हैं। फिर हम जाएंगे बस लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, दैट इज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल में भी आपको 2 चीजें बता दी गई है, दैट इज ईमेल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ईमेल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग नहीं है तो आपके टीचर्स आपको पहले ही बता देंगे कि कौन से 2 टॉपिक आने वाले हैं, यानी कि कौन से 2 चीजें आने वाले हैं आपके पेपर में, और उसमें से एक आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पेपर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये पेपर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। क्योंकि यार बच्चा लोग, मुझे पता है 11th में आके बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। कॉलेज के टीचर्स भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि बाबा अब तुम बड़े हो गए हो, आपको सबको खुद से करना है, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल पर ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। एंड अगर नए होंगे चैनल पर तो यार जरूर 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 सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।